कहता है मुझे एक्सीडेंट से बचाया, कोई कहता है मुझे परीक्षा में पास करवाया, कोई कहता है कि आपने एक्सीडेंट होने से पहले हमारी गाड़ी को बचा दिया, कोई कहता है कि मुझे जेल में जाके और यूं कह दिया कि चिंता ना कर तेरी जमानत हो जाएगी। लेकिन वो काम किसने किया? जिसने वो काम कर दिया वही तुम्हारा गुरु हो गया। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संत जो करते हैं वो जीव के कल्याण के लिए करते हैं। जीव को अपना सब कुछ संतों को सौंप देना चाहिए। संतों से ही हमारा जीवन संवरता है और हमारे घर परिवार में सुख शांति आती है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि संतों ही संगति हृदय के द्वार खोल देती है। हमारे मन के भीतर जो पाप होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं उनको काट देती है और हमारे मन को पाक साफ पवित्र कर देती है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु पर विश्वास नहीं करता वह इंसान कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रह सकता और उसको कभी नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और सत्संग को पूरा सुनिए। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। दुनिया में घूम के देख लियो, आपका जितना हितैषी गुरु है इतना कोई नहीं है। आप कहोगे ताज्जुब की बात है, गुरु हमारा क्या करता है? हम तो कभी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आ जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन तुम ये नहीं मानते कि गुरु को भूल गया क्यों भाई? तेरी दुर्मति दूर बहाई। तेरी जब दुर्मति को, जो तुम्हारे ख्यालात थे, तुम्हारी जो बुरी आदतें थी, उनको संवार दिया, बुराइयों से हटा के अच्छाई की तरफ लगा दिया, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि गुरु तुम्हारा कुछ नहीं करता? अरे गुरु निस्वार्थ भाव से आपका काम करता है। दुनियादारी के लोग तो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपने काम के लिए जाएंगे। आपके बेटे हैं तो उनसे भी आपका स्वार्थ जुड़ा है, आपके दूसरे नातेदार हैं कोई, उनसे भी कोई न कोई किसी न किसी रूप में आपने कोई अपेक्षा अपने मन के अंदर पाली हुई है। लेकिन गुरु तो आपसे कुछ नहीं चाहता है, गुरु तो देता ही देता है। ये लड़की शब्द गाया करते हैं कि गुरु तुम्हारे से लेता क्या है, कुछ दे के घर भेजते हैं। ये ना सोचना कि अगर तुम कोई तोहफा, कोई उपहार या 4 पैसे सेवा के लिए अगर दे के जाते हो तो गुरु को दे दिए। गुरु को नहीं दिया आपने। गुरु को अगर देना चाहते हो तो गुरु को तुम्हारे जो मन के अंदर भाव हैं उनको शक्ति दो, उनको गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलाओ। इस मन को जब तक गुरु के अधीन नहीं करते हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो सब किया को आपका बेकार चला जाता है। तो खुशी मुझे इस बात की होती है, मैंने अब भी एक आध आदमी मैं देखता हूँ ना, एक आध को देखता हूँ हुक्का बीड़ी वो नहीं छोड़ पाते। ये एक आजमाइश की बात है। जब छोटी मोटी जो आदत आप लोगों में है और उसको चोरी छिपे आप करते हो, चोरी छिपे। अब एक नया आदमी आ गया, सेवा का काम चल रहा था, उसने रात को अपने एकांत में बैठ के और आश्रम में वो पानी की टंकी पे बीड़ी पी। सुबह को मैंने कह दिया कि अब तो चला जाइए, कुछ नहीं बाकी। मैं बोला तूने नियम तोड़ा है, यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट पीता नहीं। इतनी संगत आती है जब सब लोग इस बात को, तुझे इतना ज्ञान नहीं, भोला सा आदमी था, कहने लगा जी आज इस बार तो माफ़ी दे दो, मैं पहली बार आया हूँ, आगे से मैं कभी नहीं पीऊँगा। अब एक छोटी सी घटना ही उसके जीवन को बदल के रख सकती है अगर इंसान होगा तो। इंसान को जब ठोकर लगती है, वो ठोकर यूँ नहीं कि उसको कष्ट देने के लिए है, वो ठोकर उसका रास्ता खोलने के लिए, उसको एक सबक और शिक्षा देने के लिए है। जो इंसान हर घटना से, हर बात से और ऐसी ऐसी जब खोज करता है, वो सोचता है कि इस बात में भी तेरा कल्याण हुआ है। जब कभी कोई ऐसी बातें आती हैं तो इंसान को सोचना चाहिए सतगुरु ने मेरे लिए ये एक ऐसा रचना रची थी कि जिसके कारण मैं जिस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता था वो इस ढंग से छुटाई है। वो तरीका गुरु ने ही आपके लिए क्या, गुरु है क्या? गुरु को तुम कैसे पाओगे? गुरु हर रूप में के जो गुरुमुख आदमी है वो गुरु को हर क्रिया में ढूंढ लेगा। अगर कहेगा कि मुझे ये काम अगर करवाया, आप भी कहते तो बहुत हो, कोई कहता है मुझे एक्सीडेंट से बचाया, कोई कहता है मुझे परीक्षा में पास करवाया, कोई कहता है कि आपने एक्सीडेंट होने से पहले हमारी गाड़ी को बचा दिया, कोई कहता है कि मुझे जेल में जाके और यूं कह दिया कि चिंता ना कर तेरी जमानत हो जाएगी, तो इतने रुपए दे देना, और उतने ही रुपए दे के जमानत होगी। बैठा है वो आदमी, झूठ बोलता होगा तो वो बोलता होगा। लेकिन वो काम किसने किया? जिसने वो काम कर दिया वही तुम्हारा गुरु हो गया।
इसलिए जो चीज़ बड़ी अच्छी थी, हमारे शास्त्रों में बात लिखी गई, उनकी व्याख्या अगर कोई गलत ढंग से और अपने स्वार्थ के अनुसार ढाल ले वो गलत है। लेकिन हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने, संतों ने इस जीव के कल्याण के लिए जो चीज़ें बताई उसमें मीन मेख नहीं है कोई भी। जो गलती करते हैं वो हमारी गलती है। गलती क्यों होती है कि हम उनको नियमों पर नहीं चलते, और जो नियमों को तोड़ते हैं वहीं बाधाएं खड़ी हो जाती हैं अनेक प्रकार की। और जब बाधाएं खड़ी हो जाती हैं भटक जाते हैं, भटकने के बाद पाप कर्म में लग जाते हैं, और जब पाप कर्म में लग जाते हैं तो पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर आदमी क्या करता है, एक के बाद दूसरी गलतियां कर लेता है। क्यों? कई आते हैं आके कहते हैं जी मेरा इस तरह से कोई बात हो गई थी, उसकी पत्नी कहती है जी ये शराब पीता है। मैं बोला भाई शराब क्यों पीता है, किस लिए? बोला जी मेरे साथ ये घटना हुई, इसके बाद से मैंने शराब पीनी कर। मैं दो दुख हो गए, एक तो वो दुख था तेरे को, और दूसरी और एक नई आफत लगा ली, शराब पीना शुरू कर दिया। अगर आपने शराब पीना शुरू कर दिया, कोई भी नशा कर दिया, तो हर तरह की बर्बादी आपने समझ ले ली। धन का नाश उससे होता है, स्वास्थ्य का नाश उससे होता है, नशा करने वाला झूठ वो बोलता है, पाप कर्म में वो फंस जाता है, कोई उसका इतबार विश्वास कोई नहीं करता। तो वो तो हर प्रकार से चारों तरफ से आपदाओं से विपदाओं से घिर जाता है। इसलिए सत्संगी को चाहिए कि मंदा चंगा भला बुरा जैसा भी वक्त बीतता है उसमें सोच और समझ के साथ काम लेना चाहिए। हर क्रिया में वो गुरु को महसूस करे और ये सोचे कि उसमें से हमेशा अच्छा गुण निकाल लेना चाहिए कि जो मेरे लिए किया गया है ये भी रास्ता खोलने के लिए गुरु ने किया है। बड़ी खुशी की बात है, आप लोग अपना घर परिवार का 2-3 दिन के लिए जो सत्संग के कार्य में आते हो काम छोड़ के, चाहे आपका नुकसान भी होता है जाहिर में, लेकिन वो नुकसान कभी नहीं होगा, कभी भी नुकसान नहीं, आपका उसमें फायदा होगा। क्या पता, कोई भी चीज़ आप करने के लिए देखने के लिए टिकट खरीदते हो, उसके लिए पैसे आपको देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो कर्म काटने के लिए छोटी मोटी सेवा करने से आप कर्म कटवा के जाते हो। तो कर्म सेवा एक ऐसा सीधा रास्ता है जिससे आपके मन का जो अहंकार है वो टूटता है, सेवा का जो फल मिलता है वो आपको मिलता है। सेवा भक्ति का रास्ता खोलती है, सेवा से हमारा आपसी मेल जोड़ और प्रेम बढ़ता है। सेवा करने से ही हम नाम जपने वाले बन सकते हैं। जो सेवा नहीं करता वो नाम नहीं जप सकता, एक पल के लिए भी नहीं। जबान की चापलूसियाँ बहुत लोगों के पास मिल जाएंगी, 2 बात सीख के झूठी मूठी बात इधर उधर की बनाना बहुत सीख जाओगे। 2-4 शास्त्रों की बात याद करके भी आप वो नुक्ते पकड़ के बहुत कह दोगे, लेकिन बातों से ना तो भगत होता है और ना ही आपको कोई उसमें ताकत मिलती है। संतों का रास्ता तो बड़ा सुगम सरल और आसान है। उस रास्ते को अपनाने के लिए अपने दिल के अंदर प्रेम, आपकी आस्था दृढ़ और संकल्प आपका पक्का होना चाहिए। ये आदमी के साथ जो भी घटनाएं होती हैं वो हर इंसान के जीवन में आती हैं, क्योंकि जिस संसार में हम आए हैं ये कर्म से बंधा हुआ है। कर्म इंसान ने किए हैं, वो प्रारब्ध कर्म के बस से हमें पिछले कर्मों का भोग अपना पूरा करना है, उसको भोगना है, उससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन उसको समझ के साथ अगर भोगते हैं तो हम शिकायत नहीं करते, लेकिन अगर हम उसकी शिकायत करते हैं तो समझो कि हमें समझ नहीं आई है। जो समझ जिसको आ जाती है उसकी परेशानी सभी मिट जाती हैं। ये एक ऐसा सत्संग, ऐसा स्नान है जिसमें सब प्रकार के रोग दोषों से मुक्त हो जाओ, लेकिन सच्चाई के साथ स्नान करने से। सच्चाई के साथ स्नान कौन सा होगा कि उनको वचनों को सुन के अपने हृदय के अंदर जमा के रख लोगे और उनको आजमा के देखोगे अपने जीवन में। ये नहीं कि बात सुन ली और छोड़ दी, कहीं कवाई दूसरों के गीत गाने में कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन में तुमने अगर कुछ सुना है तो उसको आजमा के भी आप देखो, क्योंकि भरोसा नहीं है वक्त का, कब वो टाइम मिले ना मिले। अभी से सोच लेना चाहिए कि अगले ही पल शायद हमारा बुलावा आ जाएगा। तो जब तक वक्त है, समय की कदर करो और उसे में ही आप ये खोजने का प्रयास करो कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं और जो हमें ज्ञान दिया गया है उससे हम उसका लाभ कैसे उठाएं। अगर इन बातों से हम चूक जाते हैं,
और इन पर अमल नहीं कर पाते तो जीवन व्यर्था चला जाता है। और बातों को तो बाद में सोचते हैं, लेकिन पूरी संगत में जो सेवादार को सेवा का फल मिलता है, इतना फल मैं कहता हूं कि ध्यान और अभ्यास करने वाले को भी नहीं मिलता। सेवा करो। और सेवा का सही रूप अगर बताऊं तो रामदास जी ने क्या सेवा की थी। गुरु अमरदास जी के चेले बने, 12 वर्ष तक सेवा की। 12 वर्ष तक, इतनी उम्र में काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी थी। और उस टाइम में क्या किया कि जमुना जी से उल्टे पैरों से जाके पानी लेके आते सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर उनको नहाने के लिए वो पानी उसको प्रयोग में लाते थे। उन्हीं रामदास जी को अमरदास जी ने चबूतरे बनाने के लिए हुक्म दिया। सब सेवकों को कहा कि चबूतरे बनाओ। उन्होंने वो चबूतरे बनाते थे, चबूतरों को तोड़वा देते थे। बोले कि नहीं, दोबारा बनाओ। तोड़ते, दोबारा फिर बनाते। कितनी बार उन्होंने चबूतरे बनाए, कितनी बार उन्होंने चबूतरे तुड़वा दिए। जो लोग ऐसे ही थे संसारी भगत, जो देखा देखी वाले, कुछ दिन में चले गए कि ये कोई काम थोड़ा हुआ, एक बनाता है, तुड़वा देता है, दूसरे दिन इतनी मेहनत करके बनाते, फिर कहता है तोड़ दो। धीरे धीरे करके पहले कुछ चले गए, बाद में कुछ चले गए, आखिर में सिर्फ वे रामदास जी बचे। अमरदास जी रामदास जी से एक दिन कहने लगे, जब वो चबूतरा बनाने के काम में लगे हुए थे, बोले कि रामदास और लोग सब, बोला जी और तो सब गए। बोला कि कहते हैं, जब उन्होंने उन लोगों ने ये कहा कि गुरु की तो बुद्धि खराब होगी, कहने लगे अरे दुष्टों, तुम्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है। अगर गुरु की बुद्धि खराब होगी तो फिर तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। फिर तुम किस चीज़ के सेवक हो, क्या सेवा है, क्या भक्ति है, और किस चीज़ के तुम गुरुमुख कहलाते हो। सेवा को ही नहीं समझे आप, गुरु का हुक्म सेवा है। जब अमरदास जी उससे पूछने लगे कि रामदास, जब सब लोग छोड़ के चले गए आप क्यों नहीं गए, कहते 70 बार चबूतरे बनाए उन्होंने और 70 बार तुड़वाते रहे। बोला कि मैं तुड़वाता जाता हूँ तो बनाता जाता है। बोला जी मुझे तो सेवा करनी है। आप जब बनाने के लिए कहते हो बना देता हूँ, जब तोड़ने के लिए कहते हो तो तोड़ देता हूँ। मुझे ये नहीं तो और कोई दूसरी सेवा करनी है। और सेवा में जिसमें गुरु राजी है, मुझे तो उस सेवा में मिलना है सब कुछ। आप इसी चीज़ से खुश हो, ये तो आप जानते हो कि आप क्यों तुड़वाते हो और क्यों बनवाते हो। मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपकी बात में दखल दूं या आपसे सवाल करूं कि आपने क्यों तुड़वाया और क्यों बनवाते हो, या मेरी मेहनत क्यों बेकार करवाते हो। हमारी कोई मेहनत नहीं है, हमें आपके हुक्म की पूजा करनी है। सेवक को जो फल मिलता है गुरु के हुक्म से मिलता है। मुझे आपकी राजी चाहिए, मुझे ना उनसे मतलब है और ना इस चीज़ से मतलब है कि आप चाहे अगर लाखों बार ताज जिंदगी मेरे से बनवाते रहोगे, बनाता रहूँगा, तोड़ने की कहोगे तोड़ता रहूँगा, या और भी काम कहोगे तो भी करता रहूँगा। सेवा का काम है गुरु की आज्ञा का पालन करना। मुझे इसमें जो आनंद मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं है। मेरी सच्ची भक्ति यही है। अमरदास जी ने उसी टाइम कह दिया कि वाह भाई रामदास जी, आप गद्दी के धनी आप ही हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने सब कुछ कर लिया है। इसीलिए कही कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। जब गुरु की रजा को जिसने जान लिया, पहचान लिया, गुरु को जब मूर्ख समझते हो, गुरु की बात में सवाल उठाते हो, सोचते हो कि गुरु को ज्ञान नहीं है, गुरु को पता नहीं है, गुरु ने ये क्या बोल दिया, गुरु ने ये क्या कह दिया, ऐसा सोचना मूर्ख आदमियों का काम है। वो सोचो कि भक्ति से वो बहुत दूर निकल गए हैं, मुक्ति तो बहुत दूर की चीज़ है। लेकिन ये सोच लेगा कि हाँ ये गुरु ने बात सच्ची कही है और ये बात में झूठ नहीं हो सकती, इसका परिणाम अच्छा ही अच्छा निकलना है, तो सोचो कि आप सही मायने में गुरुमुख हो और सही आप भक्ति के सही रास्ते पे चले जा रहे हो। और भक्ति जब आपकी सच्ची है तो समझो कि आपकी मुक्ति भी पक्की है। इसलिए आपके को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई। या आपके सारे मैंने आपके गीत गाए और कुछ नहीं, क्योंकि सेवा तो आप लोग करते हो, हम तो वो भी नहीं कर पाते। कभी थोड़ी बहुत की हुई थी, थोड़ी सी सेवा की थी, गुरु ने इतनी कृपा कर दी कि जन्म जन्म के जो पाप दाग थे सब धो दिए। लेकिन अगर और सेवा करते तो पता नहीं क्या का क्या कर देते। इसलिए मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि सेवा के काम में कभी नज़र ना चुराना।
सेवा तुम्हें जो मिल जाए दूसरे को कभी ना दे देना, क्योंकि गुरु ने जो सेवा तुम्हारे लिए इसलिए दी है कि तुम्हारा कल्याण उसी सेवा से करवाना है। और वो मौज तुम्हारे लिए जो आती है और वो मौज तुमने किसी दूसरे की तरफ फेंक दी तो समझो तुम खाली रह गए, और जो मौका आया था वो किसी दूसरे को दे दिया आपने। इसलिए कभी भी जो सेवा तुम्हें मिले उस सेवा को कभी ना छोड़ो। अगर नहीं मिलती है तो सेवकों से, गुरु से प्रार्थना करके कोई ना कोई सेवा का अवसर ढूंढो और सेवा मांगो उनसे। भक्ति मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं है, जो सेवा मांग लेगा उसको भक्ति मुक्ति युक्ति जुक्ति और सब संसार के पदार्थ, खुशियाँ, आनंद, प्यार, प्रेम, उसको सब कुछ उसी में मिल जाएगा। ऐसे संतों का फरमान है। मैं नहीं, मेरी तरफ से मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो गुरु महाराज का जो आदेश होता है वो आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। मैं भी आपकी तरह सेवक हूं। मेरे गले में थोड़ा एक पटा बिल्ला डाल दिया इसलिए थोड़ा दूसरा हूं, नहीं तो मैं भी आपकी तरह सेवक हूं। मैं भी गुरु की सेवा करता हूं, आपकी सेवा करता हूं। आपसे दूसरे काम लेते हैं, मेरे से गुरु बोलने का काम लेता है। तो मैं आपके लिए जो बोलता हूं इसमें आपका कल्याण है, आपकी भलाई है। मानोगे तो आपके वारे न्यारे हैं, ना मानोगे तो भाई हम हमारे हैं, तुम थारे हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु के द्वारा बताई गई हर बात आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। गुरु हमें जो कहता है, गुरु जो हमें शिक्षा देता है, उन पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भक्ति करोगे तो माया को छोड़ना पड़ेगा और माया का सही उपयोग हम किसी को दान दक्षिणा के द्वारा कर सकते हैं। जो इंसान दान दक्षिणा करता है, धर्म करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आता और उसके जो पाप कर्म होते हैं वो धीरे धीरे कट जाते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।